स्टार्ट। मुझे ले आओ, ये तो ले आओ, सफेद वाली तो ले आओ। स्टार्ट हो गई। सभी भाइयों को जय सीताराम। आज मंगलवार का शुभ दिन है, तो अभी सुंदरकांड का पाठ किया और आज हनुमान जी का भी दिन है, बजरंगबली महाराज। आप सभी लोग जुड़ जाएं। देखिए, ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया और मीडिया ने इतना बड़ा ये जो बनाया है कि योगेंद्र राणा फरार है। मैं कहीं फरार नहीं हुआ हूँ, आप आकर देख लें, मैं अपने घर पर ही बैठा हुआ हूँ और पूजा करके उठाऊं मैं भी। ठीक है, तो कोई ये भ्रम में ना रहे कि मैं डर के कहीं भाग गया, और ऐसा कोई मैं जो है अब जो जुबान से बोल दिया वो बोल दिया, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा किसी कीमत पे। तमाम जो मौसम वैज्ञानिक हैं, देखिए इस देश में अगर महाराणा कुंभा पैदा हुए हैं, महाराणा सांगा पैदा हुए हैं, महाराणा प्रताप पैदा हुए हैं, बप्पा रावल पैदा हुए हैं, भगवान श्री राम पैदा हुए हैं, छत्रपति शिवाजी पैदा हुए हैं, छत्रपति संभाजी पैदा हुए हैं, तो इस देश में जयचंद और मानसिंह भी पैदा हुए हैं। तो देखिए, और उनके साथ में भी छल हुआ, और छल के कारण ही उनकी जो है कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां बनी। और मैं अपना सिद्धांत रखता हूं, पृथ्वी में जहां भी मुझे अपनी बात रखने का मौका मिलता है, तो मैं इस बात को कहता हूं कि पृथ्वीराज चौहान जी ने 16 बार मोहम्मद गौरी को गलत माफ किया। इतिहास में भूल चूक हुई है, ये भूल चूक करने का समय अब बिल्कुल नहीं है। 16 बार क्यों माफ कर रहे हो दुश्मन को? सांप अभी देखा आपने, वहां के बिहार के वो रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे जय सिंह साहनी, और वो सांप सर्प मित्र थे, सर्प मित्र कहकर सांप पकड़ते थे, और सांप को पकड़ जंगल में छोड़ देते। अरे वो उसे काल की जेबड़ी भी बोलते हैं, हमने बचपन में सुना है, उसे काल की जेबड़ी भी बोलते हैं। उसे तो मार देना ही ठीक है, कुचल देना ही ठीक है। वो तो काटेगा तो मृत्यु होनी है 40 मिनट में। अगर आपको एंटी वेनम नहीं मिली तो उसके अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन जो जहर होता है उससे मृत्यु निश्चित है। तो उसके आपको जो मैंने गुरु गोविंद सिंह जी की एक मैंने बात पढ़ी कि मैं कोई नफरती भाषण देने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पर। अभी मुझसे अभी एक मैं कमेंट पढ़ के आ रहा हूँ, कोई पाशा जी थे, उनका कमेंट था कि गंगा जमुनी तहजीब। जब बात हिंदुओं की आती है तब आपको गंगा जमुनी तहजीब याद आती है, और ये छांगुर बाबा और दुनिया भर के ये जो विद्रोह कर रहे हैं। अभी पहलगाम में हिंदू मारे गए, धर्म पूछ के मारे गए, कलमा बोले कलमा याद है या नहीं है, जो जिन्हें कलमा याद था उन्हें एक साइड कर दिया गया, और जिन्हें कलमा याद नहीं था उन्हें जो है गोली मार दी गई। तो ऐसा होगा क्या इस भारत देश में? और विरोध, मैं देखिए, मैं ठाकुर पृथ्वी सिंह की संतान हूं, और मैं रघुवंशी भगवान राम की संतान हूं। महाराणा प्रताप मेरे पूर्वज हैं, मैं उनकी पूजा करता हूं, और छाती ठोक कर कहता हूं असली वाला क्षत्रिय हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। और मैं, अगर आपने एक फिल्म देखी गदर, वो कहते हैं बोले मतलब जो है अशरफ अली साहब से कि बाप बनकर बेटी को विदा कर दो, और वरना ये जट बिगड़ गया तो सैकड़ों को ले मरेगा। तो इस भ्रम में मत रहना कि मैंने फिर कहा कि मुझे कन्हैया लाल मत समझना, जो उदयपुर का गरीब कन्हैया लाल हमारा भाई तुमने गला काट के मार दिया। मेरा गला इतना कमजोर नहीं है। इस गले पर हाथ चलाने से पहले 100 बार सोच लेना
और जितने भी, मैं कहता हूं कि तमाम गुज्जर हमारे समुदाय के लोग वीडियो बना रहे हैं, अब वो मुझे पता नहीं सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं या असलियत में वो कह रहे हैं हमारे गुज्जर समाज की बहन है माननीय सांसद इकरा हसन साहब, जब वो कन्वर्टेड हो गई, मुसलमान बन गई, तो वो तुम्हारी बहन कहां से रह गई भाई? और फिर बहन, इनके यहां तो कब बहन बीवी बन जाए और कब बीवी बहन बन जाए उसका ही पता नहीं। तो इन चीजों में, इन चीजों के भ्रम में भाई मैं हिंदुओं से ये बात कहना चाहता हूं। आप देखिए, अभी लगभग 5 वर्ष पहले की बात है, अलीगढ़ की एक बेटी थी ट्विंकल शर्मा, उसका वो गायब हो गई, रहस्यमय ढंग से लापता हो गई, और वह 5 दिन बाद ही घर के पास के डस्टबिन से उसका शव बरामद हुआ। और शव बरामद होने के बाद में जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पोस्टमार्टम में उसके संग में रेप की पुष्टि हुई, उसके संग में बलात्कार की पुष्टि हुई। और उसके जो बलात्कार करने वाले थे वो, उसका एक का नाम जाहिद था और एक का नाम असलम था। आप सोच सकते हैं 5 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है और उसके संग बलात्कार करने वाला कितना बड़ा बहसी और कितना बड़ा दरिंदा होगा। आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं आप? हैं, ये भाईचारा 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 गीत गाते रहेंगे आप? हैं, मतलब हम इन्हें भाई के, ये हमें भाई के और हम इनका चारा बन जाएं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं सभी हिंदुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप लड़ाई मत लड़िए। भारत ने अपने इतिहास में पहला आक्रमण कभी किसी पर नहीं किया, हम आक्रमणकारी नहीं रहे। और विश्व के जो बड़े बड़े, जो अभी भारत आए थे, जब वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, तब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर विश्व में कहीं विश्व में शांति की स्थापना करनी है तो हमें भारत को विश्वगुरु बनाना पड़ेगा। भारत के तर्ज पर विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। हम बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम अपने लिए नहीं मांगते। जब हम भगवान के आगे हाथ फैलाते हैं इस तरीके से, तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हैं, आप फलस्तीन जिंदाबाद बोल सकते हो, भारत जिंदाबाद नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। इसी देश का खाते हो, इसी देश की मिट्टी में दफन हो जाते हो, इसी देश का पानी, यहीं का पानी पीते हो, और फलस्तीन जिंदाबाद बोलोगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे आप? अगर यहां रहना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना पड़ेगा, और अगर नहीं कहोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, फलस्तीन चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, ठीक है। लेकिन इस तरीके की जो गीदड़ भपकियां हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर कितना जिगरा है, इतिहास भरा पड़ा है तुम्हारी कायरताओं से। रावल रतन सिंह जी थे, उन्होंने 3 बार अलाउद्दीन खिलजी को माफ कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की क्या लड़ाई थी रावल रतन जी से? ये लड़ाई थी कि वो उनकी पत्नी का चेहरा देखना चाहता था। क्या मतलब है भाई दूसरी पत्नी का चेहरा देखने का? कभी उसे भी गलत कह दो। अभी मेरे बेटे ने मुझे वो फिल्म दिखाई छावा। औरंगजेब ने कहा कि मेरे पिता शाहजहां ये ताज मेरे भाई दारा शिकोह के सर पर रखना चाहते थे, इसीलिए मैंने उसका गला काटकर अपने पिता को जेल में भेज दिया। आप देखिए कि सिर्फ उसने कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, यार ये लाइट बंद कर दो, सत्ता पाने के लिए उसने ये इतनी बड़ी शर्मनाक हरकत की इतिहास की कि औरंगजेब, और उसे तुम अपना बाप मानते हो। अभी मेरे एक मित्र हैं, मुस्लिम समाज से हैं, मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा औरंगजेब तो बड़ा कट्टर था, बड़ा क्रूर था, तो वो कह रहे थे कि नहीं, उससे अच्छा तो कोई शासक ही नहीं हुआ। कोई लड़की शिकायत लेकर आई तो उन्होंने किसी महिला को बुलाया कि वो महिला को, दूसरी महिला को स्पर्श भी नहीं करते थे, और उसके हाथ से जो है शिकायत लेकर और उसे छुआ नहीं, और वो उसे मतलब जो है अपने हाथ में तब ली। औरंगजेब, तुम उसी औरंगजेब की औलाद हो जिसने अपने भाई को अपने पिता को जेल में डलवा दिया था। 8 साल बाद जेल में रहे थे। और वो अभी अरबी में सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो लोकसभा में पढ़कर सुनाया था शेर के, तुझसे तो हिंदू अच्छे हैं जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को पानी देते हैं, तू तो 1 गिलास पानी
दो मांस की बोटियां और पानी का एक नपा हुआ एक मतलब जो है वो था, एक उसमें मिट्टी के कुल्हड़ में पानी भिजवाता था। अपने पिता को पानी नहीं देता था वो औरंगजेब, तुम्हारा बाप, तुम उसकी औलाद हैं। और तुम्हारे डीएनए टेस्ट करा के देखो, तुम्हारे डीएनए में ठाकुर, ब्राह्मण, बनिए, जाट और गुजर ही निकलेंगे। तुम कन्वर्टेड डर के वजह से, तुम बोलो जो आज मेरे ऊपर जो आग उगल रहे हो ना, तुम कन्वर्टेड हो और तुम औरंगजेब के डर की वजह से तुमने धर्मांतरण कर लिया। लेकिन मैं आज के वाल्मीकि समाज को नमन करता हूं और पूरे दलित समाज को नमन करता हूं, पूरे जाट गुजर समाज को नमन करता हूं, पूरे क्षत्रिय समाज को नमन करता हूं कि जो आज भी अपने धर्म पर अडिग रहे और उन्होंने औरंगजेब के कहने से धर्म जो है धर्मांतरण नहीं किया। अभी टीएमसी की एक विधायक है समोनी घोष, जिसने भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग पर जाकर कॉन्डोम चढ़ा दिया। मैं खुलेआम कह रहा हूं फेसबुक पर लाइव के माध्यम से, मैं हिंदुओं को बताना चाहता हूं कि जाग जाओ। मतलब विधायक जो तृणमूल कांग्रेस की विधायक पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी की विधायक है, उसने जाकर और भगवान शंकर के जो हमारे देवादिदेव महादेव हैं, जो और पवित्र श्रावण मास चल रहा है इस समय, जो तीनों जगत के गुरु कहे जाते हैं, उनके पार्थिव शिवलिंग पर जाकर कॉन्डोम चढ़ा दिया। आज सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग सबसे पहले सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सनातन धर्म को निशाना बना रहे हैं और ले देकर एक ही देश ये हिंदुओं का भारत है, इसे भी अगर आप खो देंगे तो सनातन संस्कृति कहां चली जाएगी फिर? अगर आप अपनी जगह पर अडिग नहीं रहेंगे, डटे नहीं रहेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, लोहा नहीं लेंगे। मैं कोई नफरती भाषण नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कहता हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। पहले ये सिया सुन्नी और बरेलवी देवबंदी ये भाई होकर दिखा दे, उसके बाद में हम भाई बन जाएंगे। मैं नफरत रहना सबको यही है, किसी को कहीं नहीं जाना है, लेकिन आपके लिए वो वसीम रिजवी ने जो पीआईएल डाली थी हाई कोर्ट में, उसमें कहा था कि कुरान की 26 आयतें 9वें सूरे की 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो गैर मुस्लिम होता है वो काफिर होता है। अगर वो ईमान लाए, नमाज पढ़े तो उस पर भरोसा करो, नहीं तो गर्दनें काट दो। अब बहुत ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो बात मैंने कह दी वो कह दी। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मीडिया आज तक पर चल रहा है कि योगेंद्र राणा भगोड़ा नंबर 1 करके फरार, मैं कहीं फरार नहीं हुआ हूं। और मुझे अगर फांसी के तख्ते पर भी फांसी भी हो जाएगी तब भी मैं अब अपने कदम से पीछे नहीं उठूंगा। मैं क्षत्रिय हूं, ठाकुर हूं, जो कह दिया सो कह दिया। अरे जब बात परिवार पर, आपने अर्जुन पंडित फिल्म देखी है? अर्जुन पंडित, सनी देओल अर्जुन पंडित के रूप में दिखाए गए हैं। जब जूही चावला एक डायलॉग होती है, आंख पर पट्टी खोलती है, वो कहती है प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित, तो बड़े मासूमियत से अर्जुन पंडित का रोल कर रहे होते हैं सनी देओल साहब, वो कहते हैं कि आज बहुत दिनों बाद मैंने अपना नाम किसी के मुंह से सुना है। और बचपन में मुझे कोई उपनाम नहीं मिला, लेकिन पिछले 1 वर्ष में मेरा नया नामकरण जरूर हो गया है, पंडित। ऐसे ही हम क्षत्रिय हैं, हमने ब्राह्मणों को पूजा है, हम पेड़ को हम उस वृक्ष की पूजा करते हैं जो वृक्ष हमें छाया देता है, हम उस कौवे की चोंच को सोने से मड़वा देते हैं जो भगवान राम के आने की खबर माता कौशल्या को देता है, हम इस धरती की जमीन की पूजा करते हैं, हम आसमान की पूजा करते हैं। तुम करते होगे पश्चिम की तरफ को बैठकर, खाना काबा की तरफ बैठकर अपना सजदा करते हो, नमाज पढ़ते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है। मैंने एक प्रपोजल, जब मेरे परिवार पर बात आई, मेरी इज्जत पर बात आई, मेरी बहन बेटी पर बात आई, तब मैंने ये स्टैंड लिया, और जब ले लिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं फांसी पर चढ़ना मंजूर है। मैं उन सरदार भगत सिंह को नमन करता हूं, वीर सुखदेव को नमन करता हूं, और जो तीनों राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे, मैं उन्हें नमन कर रहा हूं। मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए, मैं माफी नहीं मांगूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और भगोड़ा नहीं हूं, मैं भगोड़ा नहीं हूं। चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी फतवे जारी कर लो, और जो हिंदू समाज के सेकुलर लोग मुझे गाली बक रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि
वो झारखंड की बेटी अंकिता को लब जिहाद में मार दिया गया। श्रद्धा के 36 टुकड़े कर दिए गए। और ऐसी कितनी बेटियां, निकिता, शिवानी, मानसी, नैना, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा और तनिष्का जैसी तमाम लड़कियां लब जिहाद की शिकार हो गईं। क्या हमने इन बच्चियों को, जो इनके माता पिता हैं, इसलिए परवरिश की है कि कल को ये लब जिहाद का शिकार हो जाएंगी और ये फ्रिज में रखी मिलेंगी, ये सूटकेस में रखी मिलेंगी, ये अटैचियों में रखी मिलेंगी? क्या हमने इसलिए इनकी परवरिश कर रहे हैं हम? हैं? तुम हाथ में ये लाल लाल कलावा बांध कर और हिंदुओं की लड़कियों को बहला फुसला कर, पैसे खर्च करके, बर्ग लाके, और तुम लब जिहाद का शिकार बना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? किसी हिंदू की एक हरकत दिखा दो कि इस तरीके से किसी मुसलमान की लड़की का वध किया हो, उसकी हत्या की हो, उसे सूटकेस में बंद किया हो, उसे फ्रिज में बंद किया हो। कितना दर्द होता होगा उन माँ बाप को, हैं? अभी एक इंटरनेशनल उभरती हुई खिलाड़ी, उसके पिता ने जो है उसकी हत्या कर दी, मारनी पड़ गई, और मैं समर्थन करता हूं, उसने ठीक किया। यही होना चाहिए। आप अधर्मी, अरे अपने धर्म में आप शादी करो, हैं? ये छांगुर बाबा, जाट, गुजर, क्षत्रिय, वैश्य, बनिए, ब्राह्मण, तो इनकी लड़कियों के 15 लाख रुपए रेट, और उनसे नीचे आ जाइए तो जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनकी लड़कियों के 10 से 12 लाख रुपए रेट, और जो शेड्यूल कास्ट में जो हमारे दलित वर्ग से आते हैं उनकी 5 से 7 लाख रुपए रेट। हमारी बच्चियों को रेट लगाओगे आप, हैं? अब ये दिन देखना पड़ेगा हमें कि हमें अपनी अस्मिता, हमारी आबरू की रेट लगाओगे तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है? एक जरा जी तुम्हारी बेटी के लिए मैंने बोल दिया तो तिलमिला गए। अरे मैंने प्रस्ताव रखा था कि वो चाहे तो मुझसे शादी कर सकती हैं, और नहीं, अगर मंजूर नहीं तो मना कर दे, हैं? मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की और मैंने कोई गलत शब्द अल्फाज का प्रयोग नहीं किया। जो भी जितने भी मौसम के वैज्ञानिक वो भाषण दे रहे हैं ना, उस पर जो सोशल मीडिया योद्धा हैं, मैं खुले मंच से बात करता हूं, जमीन पर लड़ाई लड़ रहा हूं हिंदुत्व की। मैं कोई फेसबुक या योद्धा नहीं हूं। मैं हरिहर मंदिर की मांग की तो की, हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, अपने मठ मंदिर पुजारियों के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, ये अलग विषय है, लेकिन धर्म की शिक्षा पहले दो, और नहीं तो किसी दिन रात में ये अलगाववादी आपके घरों में आएंगे, आपसे कहेंगे निकलो यहां से, और अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़ जाओ और भाग जाओ। तब क्या करोगे? जब सिख दंगे, जब दिल्ली में दंगे हुए थे और सिखों को दौड़ा दिया गया इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, है? जब कश्मीर में 1990 में 25 और 26 जनवरी की वो रात, ठंड की रात, वहां तो उसमें जो है वो कांगड़ी रख के चलते हैं, उसमें कोयला पड़ा हुआ होता है, और ऐसी ठंड की रात में कश्मीरी पंडित कहां गए होंगे? आज तक उनका पुनर्वास नहीं हो पाया, कश्मीरी पंडितों का। अभी भी वो टीन के बने हुए झोंपड़ी और झुग्गियों में रह रहे हैं, तो अभी तक उनका पुनर्वास नहीं हो पाया है। ये विषय समझने का विषय है। अभी कुछ समय पहले भगतपुर, हमारा थाना भगतपुर पड़ता है, 27 देहात विधानसभा, जहां से नासिर कुरैशी साहब माननीय विधायक है, वहां एक दलित की बेटी को उठाकर ले गए मुसलमान, और 2 महीने तक 4 लड़कों ने उसके साथ रेप किया। उसके हाथ पर ओम गुदा हुआ था, वो तेजाब से मिटा दिया। बहशीपना किया गया उसके साथ में, उसे कटरे का मांस खिलाया गया और मारा पीटा गया उसे। तमाम शरीर पर उसके जख्मों के निशान मिले, और उसके माँ बाप नहीं है, उसके माता पिता नहीं है। हम परिवार से मिलने के लिए गए थे। उसके चाचा हैं, उनके रीढ़ की हड्डी जो है, ये जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, वो इंजरी हुई है। स्पाइन कोड इंजरी जिसे बोलते हैं, वो इंजरी उन्हें हुई है, और वो चारपाई पर रहते हैं। घर का भरण पोषण उस लड़की की चाची हैं, वो गांव में बर्तन मांज कर करती हैं। उस गरीब की बच्ची को उठाकर ले गए, 2 महीने तक बलात्कार किया है। और इनके अगर पीछे के इतिहास में चले जाओ आप, मोहम्मद फिदा हुसैन हुआ है, इनका एक पेंटर बनाता था पेंटिंग। हमारी सीता माता, दुर्गा माता और हिंदू देवी देवताओं के नंगे
नंगी तस्वीरें बनाई थी उसने सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए, उसे ये बड़ी इज्जत देते थे। ऐसे लोगों के खिलाफ आपके मुंह नहीं खुलते? आप क्यों नहीं कहते कि आप सनातन धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हो? हमारा हिंदू कोई हरकत कर रहा है आपकी कलाम पाक के बारे में, आपकी हदीस के बारे में, या आप पैगंबर साहब के बारे में, या खाना काबा के बारे में, या मक्का मदीने के बारे में कोई हिंदू कमेंट कर रहा है, गलत कमेंट कर रहा है? हज हाउस बना रखा है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, कितना बड़ा हज हाउस यहां गाजियाबाद में बनाया है, और हज पर भी आपको सब्सिडी दी जाती है? पूरा मान सम्मान दिया जाता है आपको। आप किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, भाईचारे के साथ में रह रहे हैं। लेकिन ये सब जो लड़कियों को धर्मांतरण मतांतरण करा रहे हैं, या जितने भी अराजक तत्व हैं, आज देखिए योगी जी की सरकार है तब प्रदेश में अमन चैन है ना। अब तक इन जिहादियों ने जने कितने हिंदू नेता, देखिए वो तिवारी जी थे, कमलेश तिवारी, लखनऊ के रहने वाले थे, उन्हें मार दिया। हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी को उनके घर में घुसकर मार दिया, हत्या कर दी। ऐसे कितने हिंदू नेता इसी बात की भेंट चढ़ गए कि जो हिंदुत्व की बात करता है, जिसे देखते हैं कि ये बदलाव ला देगा समाज में, जिसे देखते हैं कि ये समाज को जागरूक कर देगा, उसी की हत्या कर देते हैं। कन्हैया लाल ने नूपुर शर्मा की पोस्ट शेयर कर दी, उसने सच बोल दिया, उसकी पोस्ट शेयर कर दी। सिर्फ पोस्ट शेयर के पीछे गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। पूरे देश का गला काट दोगे तुम, संविधान को नहीं मानोगे तुम, कानून को नहीं मानोगे तुम, देश को नहीं मानोगे तुम। शरीयत सच से ऊंचा हो गया। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं तुमसे। आप देखिए पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पर हर साल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो सूपणखा चिनार साली कुतिया वो हिंदुओं की हत्या कराती है। वो डाकनी, कुलघातनी, कलंकनी, राक्षसी, लंकनी हिंदुओं की हत्या कराती है मुस्लिम वोट बैंक के लिए, दुर्गा पूजा नहीं होने देती। और उसके अलावा तमिलनाडु में सीएम के बेटे ने सनातन धर्म को कहा कि ये डेंगू मलेरिया है। डेंगू मलेरिया, सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म करना पड़ेगा, और ये नहीं तो ये वायरस की तरह, रक्त बीज की तरह फैल जाएगा। ये आप भावनाएं रखते हैं आप सनातन धर्म के लिए अपने मन में, सनातन धर्म इस तरीके की। आप देखिए अभी लगभग 3-4 वर्ष पहले तिरंगा यात्रा निकल रही थी। तिरंगा यात्रा तो निकलेगी देश में, उसे कैसे रोक लोगे आप? चंदन गुप्ता कासगंज का एक बेटा, उसे इन आतंकवादियों ने, इन जिहादियों ने, इन गद्दारों ने, इन बाबर की औलादों ने, इन औरंगजेब की औलादों ने, इन नादिर शाह अब्दाली की औलादों ने, तैमूर लंग की औलादों ने, महमूद गजनबी की औलादों ने और मोहम्मद गौरी की औलादों ने उसे मार दिया। और आज भी उसकी वह जो हत्या की फाइल है उस पर धूल चढ़ी हुई है। अभी तक जो उसके हत्यारे हैं उन्हें निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचाया गया है। अफजल गुरु है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कितने अफजल मारोगे? हर घर से अफजल निकलेगा। कन्हैया कुमार, कांग्रेस उसे टिकट दे देती है, वो टिकट लड़ जाता है बिहार से, उसे नेता बना दिया है। देश के खिलाफ बोल जाओ और नेता बन जाओ, ये तो बात बहुत बढ़िया है। ये सनातन धर्म के खिलाफ फिल्म बना दो, नेता बन जाओ, ये अच्छी बात है। हमने मांग की, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुंदरपाल सिंह हम्मू ने मांग की कि जो द उदयपुर फाइल्स जो फिल्म आई है, देखिए ऐसी बहुत सारी फिल्में बन गई जिन पर ये फिल्मी भांड पैसा कमा के ले जाते हैं, और ये किसी के नहीं होते। न चेरे कुदेरे, न तेरे न मेरे, मेरी लड़ाई सिर्फ महक परी, आमिर टीआरटी ग्रुप, राउंड टू हेल, फरमानी नाज, भूरा ढोलक वाला। मैंने इनके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी कि हमारे बच्चे असभ्यता सीख रहे हैं रीलों के माध्यम से, बहुत गंदा। इसका मतलब तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई बंद करा दो। चंद्रशेखर रावण है ये नगीना का सांसद। मैं चंद्रशेखर रावण जी से कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी, आप ये कहते हैं कि मंदिर मस्जिद किसी को रोजी रोटी नहीं दे रहे, तो ये रीलें रोटी दे रही हैं, इसके खिलाफ कभी बोले आप? तमाम लड़कियां, वो वंशिका हापड़ वाली आपके दलित समाज की बेटी, वो किस तरीके से आज नंगा नाच कपड़े उतारने तैयार है रीलों के माध्यम से, संस्कृति को मिट्टी में मिलाने तैयार हो, सभ्यता का नाश करने के लिए तैयार हो, तो ये नहीं समझाया जा रहा है आपसे अपने बच्चे। और यही उसी मामले ने तूल पकड़ा है।
मैंने आमिर टीआईटी जो हमारे संत महात्माओं की वेशभूषा पहनकर और गंदी गंदी गालियां बकते हैं, मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। तो वो उन्होंने जो है, मैंने उनके खिलाफ शिकायत की। मैं पिछले 2 वर्षों से इनके खिलाफ शिकायत कर रहा हूं कि इनके ये अपने मस्जिदों के ऊपर, अपने मस्जिदों में जाकर शूटिंग करो ना, अपने मुल्ला मौलवी काजी कारी मुफ्ती मौलाना इनके ऊपर शूटिंग करो। आपको सनातन धर्म में मिलता है? साधु का वेश बना लिया है, उसकी जटाएं लगा ली, दाढ़ी लगा ली, भगवा कपड़े पहन लिए और गंदी गाली बक रहे हो। अरे भगवान राम एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र थे, लेकिन वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक भिक्षुक के रूप में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अल्पकाल विद्या सत पाई, गुरु ग्रह गए पढ़न रगवाई, अल्पकाल विद्या सत पाई। भगवान श्री कृष्ण, यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण, वो भी महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए और उनका भी मुंडन संस्कार हुआ। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ऐसे 10वां संस्कार, यानी कितने 16 संस्कार हैं हमारे यहाँ। आप उन संतों का अपमान कर रहे हो हैं? ये दाढ़ी नकली दाढ़ी वाल लगाकर गाली बक रहे हो हैं? और वो फरमानी नाज, हमने मान सम्मान दिया। अगर आप वीर अब्दुल हमीद बनकर आओगे, हम आपका सजदा करेंगे, पैर छुएंगे। अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनकर आओगे तो हम आपकी तस्वीरें अपने घर में लगाएंगे, आपको नमन करेंगे, वंदन करेंगे। अगर आप अशफाक उल्लाह खां बनकर आओगे तो हम दिल से आपका सम्मान करेंगे, हृदय में आपको दिल में अपनी जगह देंगे। अगर आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनकर आओगे, मोहम्मद रफी बनकर आओगे तो हम आपको सुनेंगे, हम आपको इज्जत देंगे। लेकिन अगर आप आमिर अजमल कसाब बनकर आओगे, अगर आप अफजल गुरु बनकर आओगे, तो परिणाम भी वही होगा जो उनका हुआ था। कितने अफजल मारोगे? हर घर से अफजल निकलेगा। मैं कहता हूं कि वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा, जिसने लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला करवाया था। और मैं नमन करता हूं स्वर्गीय भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को कि अपने अंतिम समय में वो नागपुर के संघ कार्यालय गए और पूरी कांग्रेस ने उनकी बुराई की है। और ये इटली की जो ये लड़की है, ये इसे एंटी मोइनो बार गर्ल, ये राहुल गांधी की, उसने जो है ये एक अर्ध विक्षिप्त बच्चा पैदा किया है राहुल गांधी, जो भरी सभा में अपनी बहन को ही प्यार गाल चूम लेता है। अरे बहन हमारी भी है, हमने, लेकिन मर्यादाओं में रहना चाहिए। मर्यादा बहुत जरूरी है। आई वसन में गोधरा कांड आप देखिए, गोधरा कांड उठा लीजिए। मैं फरमानी नाज की बात कर रहा था। फरमानी नाज एक राहुल ननेड़ा मनेड़ा को ये करके है, वो क्या कर रहे हैं, भोले बाबा तुझसे अर्जी है, ये मोहब्बत फर्जी है, और चाहिए तो भोले वो चाहिए, मुझे झूठी मोहब्बत ना चाहिए, ऐसे गाने बना रहे हैं। ये अश्लील गाने हैं। देवादिदेव महादेव के ऊपर आप इस तरीके से अश्लील गाने बना रहे हो, और गाने बनाकर और आप उन रील से पैसे कमा रहे हो। ये सनातन धर्म। हमारी बहन अभिलाषा पांड्या का गाया हुआ गीत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी चैतम नमामि, उस गीत को गाकर ये फेमस हो गई। और आज तमाम हिंदू फॉलो कर रहे हैं कि दीदी हमें सपोर्ट कर दो। और जिस तरीके से रीलें बनाई जा रही हैं, तो इसका मतलब तो बच्चे पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे, सब यूट्यूब से पैसे कमाया करेंगे। ये कौन सी सभ्यता की तरफ ले जा रहे हो हमारे देश को भाई? हैं? तो बच्चे पर आईएएस आईपीएस पीपीएस ये बनने का सपना छोड़ देंगे और सब रील बनाने में लग जाएंगे। तो फिर बंद करा दो स्कूल ये जितनी भी विद्या के शिक्षण संस्थाएं हैं, इन्हें बंद करा दो। गुरु शिष्य की परंपरा खत्म कर दो और सब बच्चों को लगा दो काम में कि बस रील बना और पैसे कमा। ये किस तरफ ले जा रहे हो आप देश को? महक परी क्या इस्लाम धर्म में यही संस्कार दिए जाते हैं? कितनी गालियां बकती हैं वो हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। बेटी जब जवान हो तो भाइयों के और परिवार के नियंत्रण में रहनी चाहिए, और जब विवाह हो जाए तो पति के नियंत्रण में रहनी चाहिए, और जब विधवा हो जाए तो बच्चों के नियंत्रण में रहनी चाहिए। यह महिला के लिए शास्त्रों में कहा गया है। गोधरा कांड में आप देखिए 59 लोग मार दिए गए हैं। उसमें 27 पुरुष थे, 20 महिलाएं थी, 12 बच्चे थे। ये सब लोग जो है गोधरा कांड में मार दिए गए।
और उसके बाद में उसमें जो है ट्रेन में बैठे हुए थे, वो कार से वो भगवान राम के दर्शन के लिए वो ट्रेन आरक्षित थी और वो वहां जा रहे थे, और किसने मार दिए? इन्होंने मार दिए, है ना। एक मुस्लिम नेता है हाजी बिलाल, ये नगर पालिका का पार्षद है मोहम्मद हुसैन, और ये सब इसमें जो है वो शामिल थे। उनका नाम इसमें आया इस कांड में, गोधरा कांड में। इन्होंने क्या किया, ट्रेन के जो कंपार्टमेंट था, जो डिब्बा था, वो चैन से लॉक कर दिया। चैन से लॉक करने के बाद में और इन्होंने जो है उसमें आग लगा दी तेल डालकर। यही नगर पालिका का पार्षद मोहम्मद हुसैन था और एक हाजी बिलाल नाम का एक जो व्यक्ति था। इनके नाम सर्च कर लीजिए आप। ट्विंकल 5 साल की बच्ची से जो 5 साल की बच्ची से बलात्कार कर सकता है, उसे समाज में रहने का अधिकार है क्या? मैंने तो एक प्रस्ताव भेजा था, मंजूर नहीं है, मना कर दीजिए। मैंने कोई छेड़खानी नहीं की, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, मैं कभी उनसे मिला नहीं, और जीवन के हिस्से में मैं कभी मुजफ्फरनगर भी नहीं गया। अब आ जाइए आप, 2 जून 1995 को एक गेस्ट हाउस कांड हुआ था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहन कुमारी मायावती जी को मारने की साजिश, क्योंकि वो उनसे समर्थन वापस लेकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी से और भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने वाली थी, और इसी बात को लेकर वो अपने कुछ नेताओं के साथ में बैठक कर रही थी वीआईपी गेस्ट हाउस में। और यही जो इकरा हसन साहब माननीय सांसद हैं कैराना की, इनके पिता मरहूम मुनव्वर हुसैन साहब, ये उस कांड में शामिल थे। मैं सभी दलित भाइयों से कहना चाहता हूं कि इनको माफ करने की जरूरत नहीं है, इनको माफ मत करना। ये सत्ता का सपना देख रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो गौरी गोपाल आश्रम चला रहे हैं, जहां 25,000 हिंदू सनातनी भाई बहन जहां पर भोजन करते हैं, वो मतलब जो है उनके लिए कह दिया कि जो है भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था? उन्होंने कहा कि कान्हा कहा होगा, कन्हैया कहा होगा। एकदम एक सडनली एक प्रश्न उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने भी सोच विचार कर बोले पहला कान्हा ही कहा होगा। उनसे बोले आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। ये संतों का अपमान इस तरीके से करेंगे आप? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। एक मतलब हनुमान जी को लात मारी थी, बाजें ढोल दे सब तारी, नगर फेर पुन पूछ पर जारी। तो संत का अपमान करने से अयोध्या ऐसे जल रही थी। कैसे? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। उसका फल ऐसा है कि एक नगर जो पूरा लंका, जो इंद्र की जो नगरी है, इंद्र की बहुत सुंदर जो स्वर्ग जिसमें जहां रहता है, उसकी नगरी जैसा लंका जरे नगर अनाथ कर जैसा, अनाथों को जैसे जल रही थी, है ना। फिर आप कोई भी मुझे कोई राय दें। देखिए, जब नारद जी को मोह हो गया, और नारद जी को जब मोह हो गया, उन्होंने लगा कि मुझे जो है विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहिए। भगवान शंकर ने बहुत समझाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि संबुधीन उपदेश हित नहीं नारदिन सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। जो परमात्मा ने लिख रखा है वो होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहे अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी और असुर, ये असुरी हैं, राक्षस हैं, ये सफाई कर, मैं तो इन्हें सफाई करने बोलता हूँ, सृष्टि की सफाई करने के लिए। अभी देखिए कुछ दिनों 20-25 सालों बाद मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी, दूध सुनार के मिला करेगा नहीं, दूध आपको सुनार के पैकेटों में मिलेगा, और पनीर आपको उसमें मिलेगा, जो है तोले के भाव में मिलेगा पनीर, है। ये इनका धर्म, ये शांति की स्थापना होने देगा क्या, है। और जब देश का बंटवारा हुआ था, मेरे भाई ने मुझे एक बात बताई थी, ये बाई चॉइस, बाई राइट यहाँ नहीं रुके थे, बाई चॉइस रुके थे। बाई राइट इन्हें जाने का हुक्म था कि आप जाइए। आपका जब अलग देश दे दिया गया, और मैं जब देश को तकसीम कर दिया गया,
और जब उस पर लकीर खींच दी गई तो फिर धर्म के नाम पर पाकिस्तान का नाम क्यों धर्म के नाम पर रखा गया, हिंदुस्तान का नाम तभी हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं रखा गया। तो इस बात पर प्रोपेगेंडा करना बंद कीजिए। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैं पापी नहीं हूं। और जो लोग मुझे मानसिक रोगी बोल रहे हैं, देखिए पिछले 4 दिनों से मैं बहुत गाली खा रहा हूं, और मुझे कितनी भी गाली दे लो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जुबान गंदी करोगे, गालियां मुझे भी बहुत आती हैं, मैं भी फेसबुक पर, लेकिन बहुत लोग जुड़े हुए होंगे, परिवार के साथ मेरी लाइव वीडियो देख रहे होंगे, और मैं इस तरीके से भगवा वस्त्र पहनकर, तुलसी माला, रुद्राक्ष पहनकर मैं गाली नहीं दूंगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैंने माननीय सांसद कैराना इकरा हसन जी का अपमान नहीं किया है, अभद्र टिप्पणी नहीं की है मैंने कोई, मेरे शब्द उसमें गलत नहीं थे, ठीक है। तो मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लूंगा। आप कितने भी फतवे जारी करते रहो और जो मर्जी आए वो करो, ठीक है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुकदमा हो गया है, बेल मिलती है ठीक है, और नहीं तो जेल जाऊंगा, और जेल से निकलने के बाद और ज्यादा हिंदुत्व को सक्रिय करूंगा, हिंदुओं को जगाने का काम करूंगा, और घर घर जाऊंगा, घर घर अलग जगाऊंगा, और हर माथे पर टीका होगा, हर सनातनी को जनेऊ पहनवाऊंगा। मैं पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दूंगा। मैं उस पिता की संतान हूं जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपना जीवन दे दिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए कोई पद नहीं लिया कि अगर मैं कोई पद ले लेता तो मुझे स्वेच्छा से बोलने की आजादी नहीं होती। मत मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये 2027 का जो महाभारत शुरू होने जा रहा है, इसके लिए मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि योगी जी के हाथों को मजबूत करें। बहुत ही पुण्य कर्मों के साथ पुण्य आपके कोई पूर्व जन्मों के पुण्य फल उदय हुए हैं, जो हमें योगी जी अपने राजा के रूप में मिले हुए हैं, जिन्होंने उसकी गति जिस हिसाब से जो जिस लायक था, अगर नीचे जमीन के नीचे जाने लायक था तो उसे जमीन के नीचे भेज दिया, और उसे ऊपर जाने लायक था तो उसे ऊपर भेज दिया। ऐसा निर्णायक राजा जो तुरंत निर्णय लेता हो, झांगुर बाबा को झींगुर बना दिया। और ऐसे कितने विरोधियों की आत्माएं थर थर कांप जाती हैं। मेरे मन को तसल्ली मिली थी जब अतीक ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों और बच्चन को बिल्कुल परेशान नहीं करो। ये डायलॉग उसका मैंने सुना था। ये वही अतीक अहमद था। जब अतीक अहमद का काफिला निकलता था तो मुख्यमंत्री का काफिला रुक जाता था, चीफ जस्टिस का काफिला रुक गया था एक बार लखनऊ में, मैंने खुद पढ़ा था। चीफ जस्टिस यानी कि जज साहब का काफिला रुक गया था। ऐसी अराजकता इस प्रदेश में थी। गुंडे मवालियों के जो है वो राज हुआ करता था। तो बहुत लंबी वीडियो में नहीं, किसी का समय बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूं मैं कहता हूं आप सभी से हाथ जोड़कर अपने बच्चों को धर्मशास्त्रों का ज्ञान कराएं। अपने बच्चों को वीर शिवाजी, बप्पा रावल, महाराणा सांगा, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होलकर, जो हमारी इंदौर स्टेट की राजमाता हैं, जो आज सनातन धर्म अगर जिंदा है, और सारे मंदिरों में मुगलों के जाने के बाद और अंग्रेजों के जाने के बाद जितने भी मंदिर थे जिनमें प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, वो अहिल्याबाई होलकर ने कराई थी। और मैं महर्षि गुरु वाल्मीकि जी को, भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने संस्कृत में रामायण लिख के रखी। उसके आधार पर भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचरितमानस का चरित्र लिखा, और आज घर घर अखंड रामायण का पाठ हो पा रहा है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को भी नमन करता हूं, मैं सूरदास जी को नमन करता हूं, मैं मीराबाई को नमन करता हूं, मैं ऐसे जो रसखान, जो कृष्ण के भक्त हुए हैं, जो तालिबान से चलकर मथुरा आए थे, मैं उन्हें नमन करता हूं। मैं इस देश के ऐसे तमाम वीर अमर शहीदों को नमन करता हूं जिनका नाम कहीं इतिहास में नहीं है। मैं जलियांवाला बाग के सभी शहीदों को नमन करता हूं। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ठाकुर रोशन सिंह, और ऐसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, और छत्रपति शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। इस देश की संस्कृति को नमन करता हूं, देश की सिरमौर संस्कृति को प्रणाम करता हूं। देखिए, हम गाय को रोटी खिलाते हैं और ये गाय को रोटी के साथ खाते हैं।
हम सीधे तवे पर रोटी पकाकर खाते हैं और ये उल्टे तवे पर रोटी पकाकर खाते हैं। हम सूर्य को अर्घ देते हैं, ये चांद को पूजा करते हैं, चांद को पूजते हैं। तो हमारा इनका कोई मिलान नहीं है, कोई मेल नहीं है। ठीक है, शांति सौहार्द बना रहना चाहिए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा था, उनके बच्चों को देखिए आप, दीवारों में चिन्हवा दिया गया। बंदा बैरागी, मैं बंदा बैरागी को प्रणाम करता हूं जिसके मुंह में उसके बच्चे का मांस दिया गया कि धर्म, अपना धर्म बदल, धर्मांतरण कर, मतांतरण कर। लेकिन उसने मरते मरते भी बंदा बैरागी को उसने जो है अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो ऐसी बर्बरताएं लोगों के साथ में हुई। और 800 साल, ये कहते हैं हमने 800 साल हुक्मरानी की थी, है? तुम मुगलों की औलादें, तुम जो है आज फिर इस देश को क्या इस्लाम धर्म या इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। ये देश युगांतर से सनातनियों को देश रहा है और सनातनियों को देश रहेगा। संस्कृति हमेशा जीवित रहेगी, भगवा राज चलेगा। ठीक है, बहुत बात को लंबा ना करते हुए मैं एक दोहे के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। आज मंगलवार का दिन है। समस्त श्री राम दरबार के चरणों में सिर नमन करते हुए, प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसएं राम सरचापधर। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। और आप सभी लाइव जितने भी जुड़े, आप सभी के घर में माता महालक्ष्मी का वास हो, भगवान श्री राम, हनुमान जी की कृपा, सीताराम जी की कृपा, पूरे समस्त राम दरबार की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जय सीताराम, जय मां करणी, हर हर महादेव।